नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरदोई की, जहां बड़े मंगल पर समाज सेवी ने किया विशाल भंडारे का आयोजन। आगे चर्चा करेंगे लातेहार की, जहां जेजेएमपी के 2 लाख रुपए का इनामी उग्रवादी रघुनाथ सिंह ने किया सरेंडर। साथ ही बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। ज्येष्ठ माह के चतुर्थ बड़े मंगलवार को समाज सेवी द्वारा विशाल भंडारा कार्यक्रम राम जानकी मंदिर ग्राम डाबा बिलग्राम हरदोई में आयोजित किया गया। भंडारे में बालाजी महाराज के उद्घोष के साथ भक्तों ने पूजन हवन एवं प्रसाद का वितरण कर धर्म के प्रति आस्था जगाई। बालाजी महाराज से आशीर्वाद की प्रार्थना और पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया गया। आयोजक समाज सेवी राजीव सिंह राजू, सत्येंद्र सिंह पुतानी, अजय सिंह डाबा, प्रशांत अग्निहोत्री डाबा आदि एवं समस्त भक्तगण मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां थाना पिपरी अंतर्गत फ्री फायर गेम के शिकार हुए 13 वर्षीय गुमशुदा बालक को बेंगलोर से सकुशल बरामद किया गया है। एसपी कौशाम्बी द्वारा अभिभावकों से अपील की गई है कि कम उम्र के बच्चों को इस तरह के महंगे गैजेट से दूर रखें। बरामद किया है, क्या मामला है? देखिए, 13 मई को पिपरी थाना क्षेत्र से एक 13 वर्षीय बालक के घर से कहीं चले जाने की सूचना थी। साथ ही साथ उसके घर वालों ने बताया कि वो अपनी मां का सारा जेवरात, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए से अधिक की है, वो जेवरात भी ले गया है, टैबलेट ले गया है और मोबाइल फ़ोन ले गया है। चूँकि ये घटना बहुत ही संवेदनशील थी, इसलिए इसमें अलग अलग 3 टीमें मेरे द्वारा गठित की गई थी और उस बच्चे को कल सकुशल कर्नाटक से बेंगलोर से बरामद किया गया है। इस बच्चे से जब हम लोगों ने जानकारी की, उसके थोड़ा सा काउंसलिंग की गई, तो उसने बताया कि उसे फ्री फायर गेम है एक, उसको खेलने की लत लग गई थी और उसमें जो एडवांस स्टेज उसका होता है, उसको अनलॉक करने के लिए पैसे की ज़रूरत रहती है। इसीलिए वो घर से सारा पैसे और सारी जेवर लेकर के वो चला गया था। वहाँ जाकर के वो रेलवे स्टेशन पे भटकता था और वो बेंगलोर इसलिए गया था क्योंकि उसे ये था कि IT सिटी है यहाँ और यहाँ हमको और भी ज़्यादा गेम खेलने को मिलेगा और इसे हमें इस गेम को जानने वाले मिल जाएंगे, ये सोच करके ये चला गया था। फिलहाल बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है और आप लोगों के माध्यम से मैं पेरेंट्स को भी यही सलाह देता हूँ कि अपने बच्चों को बहुत कम उम्र में इस तरह के महंगे गैजेट से दूर रखें और उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखें, किस प्रकार का गेम खेल रहे हैं, गेम सेफ है कि नहीं सेफ है। और अगर लगातार सतर्क दृष्टि रखेंगे तो बच्चे इस तरह से वो गुमराह होने से बचेंगे। आभूषण ले गए थे, वो बरामद हुए थे? वो सारे का सारा आभूषण पूरे 10 लाख का बरामद हो गया है और वो बेच नहीं पाया, वो केवल इसलिए लेकर के गया था कि अगर उसे कोई इस तरह का आदमी, गलत आदमी मिल जाता उसे और उसके पास इतने ज़्यादा जेवरात देख लेता तो निश्चित रूप से उसका गलत उपयोग होता और उसको वो किसी भी प्रकार से गुमराह करके उससे आभूषण ले भी लेता या उसे अगर मौका मिलता तो उसे बेच करके वो एडवांस जो स्टेज है उसमें चला जाता। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। लातेहार में 2 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। रघुनाथ जेजेएमपी नक्सली संगठन का एरिया कमांडर था। सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर उसने सरेंडर किया है। एसपी अंजनी अंजन के समक्ष नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के एरिया कमांडर रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण किया है। रघुनाथ पर सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसपी तथा अन्य अधिकारियों ने रघुनाथ को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया है। दरअसल लातेहार सदर थाना क्षेत्र के बेंदी गांव निवासी रघुनाथ सिंह पिछले कई वर्षों से नक्सली संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर के रूप में क्षेत्र में सक्रिय था। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि लातेहार पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा रघुनाथ तथा अन्य नक्सलियों के परिजनों को लगातार सरकार की आत्मसमर्पण नीति के फायदों के बारे में जानकारी दी जा रही थी। सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर रघुनाथ ने मंगलवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। एसपी ने कहा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति काफ़ी बेहतर है। जो लोग मुख्य धारा से भटक कर नक्सलवाद के राह पर चल रहे हैं, उन्हें इस नीति का लाभ उठाते हुए सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। एसपी ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुलिस हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है। आज आपने लातेहार पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, किस तरह का आपको महसूस हो रहा है? हमको पुलिस के साथ सीआरपीएफ के संबंध ठीक लगा,
इसी चलते हम समर्थन किया। बहुत लोग भी देखते आ रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं और जंगल में भटकते रहे, इसी चलते हम समर्थन किए। और जंगल में कुछ नहीं, दुकानदार थे, बहुत दिक्कत होने लगा, तब आकर हम सरेंडर किए। कितने सालों से आप जेजेएमपी संगठन में काम कर रहे थे? 2019 से काम कर रहे हैं। 19 से। क्या कारण था कि आपने जेजेएमपी मतलब नक्सल उग्रवाद क्षेत्र का रास्ता पकड़ लिया था? कुछ परेशानी भी थी? घर में परेशानी था, जगह जमीन पर परेशानी थी। किससे विवाद था? गांव घर का लोग से। अच्छा, तो उसके बाद आपका विवाद खत्म हो गया जाने के बाद? विवाद खत्म हो गया। अच्छा, अब आप जब आत्मसमर्पण किए हैं तो अब आप आगे क्या कीजिएगा? आगे अपना काम धंधा बिजनेस करेंगे, जो भी काम मिल जाए सरकार के माध्यम से, तो ठीक है, अपना बिजनेस भी। क्षेत्र में अच्छा सर, जो भी मतलब बच गए हैं, जो मतलब उग्रवाद क्षेत्र में मतलब काम कर रहे हैं, उनको आप क्या मतलब विशेष अपील कीजिएगा उन लोगों से? अपील करते हैं कि अपने आप में जो रह गया संगठन में ऐसा कुछ नहीं रह गया, अपने आप को संगठन में जो ही अच्छा रहेगा। पुलिस की भी गतिविधि बढ़ गया है। पुलिस का आप लोग जब आप आत्मसमर्पण कर रहे थे तो पुलिस का किस तरह का सपोर्ट मिला, किस तरह का व्यवहार लगा आपको? पुलिस तुमको बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा तरह से व्यवहार किया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछताछ भी नहीं किया मेरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रभु करवार। सर, किस तरह से सर इस सफलता को देखते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले करीब 1-1.5 साल से झारखंड राज्य में सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर तथा ज़िले में जो फोर्सेस हैं, इनके द्वारा उग्रवादियों के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। बट दूसरी तरफ हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि इन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और इसी क्रम में आज सीआरपीएफ की इसमें मैं प्रशंसा करूंगा। इन लोगों का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा। जो सेक्टर है सीआरपी रांची का, वहाँ का हमारे 214 के जो पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी आपके साथ हैं इनका, और झारखंड लातेहार के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने मिलजुल करके ये रघुनाथ सिंह खेरवार है, रघु जी, ये जेजेएमपी का एरिया कमांडर है। इसके ऊपर 10 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। ये पप्पू लोहरा और लवलेश के साथ वाली दस्ता में रहता था, और इसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी है। तो रघु जी ने आज झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्निवास नीति से प्रभावित होकर के हमारे समक्ष आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया है। तो हम उनका मुख्य धारा से जुड़ने के लिए स्वागत करते हैं, और मेरी अपील होगी आप लोगों के माध्यम से कि आज भी जो लोग जंगल में भटक रहे हैं हथियार लेकर के, उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भी आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा से जुड़े। सर, पुलिस के लिए कितना हम हैं रघु जी का हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होना? ये बिल्कुल, ये एक काफ़ी एक्टिव एरिया कमांडर माना जाता था, और अपने दस्ते के साथ इसने कई मुठभेड़ में भी शामिल रहा है। तो 2 तरह से, एक तो इनका दस्ता ऐसे लीडर्स के आने से कमज़ोर होता है, और वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों को भी एक संदेश जाता है कि अगर हम मुख्य धारा में जुड़ेंगे, पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, तो हमें इसके सारे जो सरकारी नीति के तहत में जो मिलना चाहिए वो बेनिफिट मिलेगा। तो मैं दोनों तरीके से इसको हैंडल सर, हथियार भी नहीं, हथियार ये लेके नहीं भाग पाया है, वहाँ से नहीं निकल पाया है। हाँ, कई घटनाएं जो हुई हैं जिसमें कि एक्सचेंज जो फायर हुए दोनों तरफ से, उसमें ये शामिल रहा। सर, रघु जी ने पुलिस के सामने कुछ मतलब गुप्त राज भी खोले हैं, जिसके आधार पर पुलिस को आगे भी कुछ सफलता मिल सकती है। बिल्कुल, कई इन्होंने अहम जानकारियां हम लोग को दी हैं, इसके आधार पर हम लोग आगे भी अपना अभियान को प्लान करेंगे और एक्ट करेंगे। थैंक यू। लातेहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पट्टी तहसील बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसमें नगर के अधिवक्ता सहित अन्य नगरवासी मौजूद रहे। तहसीलदार मनोज राय ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट राधा रमन मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप पांडे, महामंत्री अनिल कुमार सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश तिवारी और विकास श्रीवास्तव तथा मानस त्रिपाठी, सहमंत्री मनीष तिवारी, बबलू, सचिन कुमार सिंह, राहुल सिंह, अरुण कुमार पांडे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष राधा रमन मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ताओं का हित सर्वोपरि है तथा उनके सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विनोद पांडे ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामना देते हुए उन्हें समाज तथा राष्ट्र निर्माण का प्रमुख स्तंभ बताया। संचालन विजय यादव ने किया। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष जुग्गी लाल जायसवाल, डॉक्टर अखिलेश जायसवाल अधीक्षक, वरिष्ठ अधिवक्ता राम गुलाब सिंह आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पट्टी तहसील क्षेत्र के गडौरी गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। मुख्य यजमान रामसूरत मिश्रा के निजी निवास पर
आज तीसरे दिन भागवत कथा में बताया गया कि भागवत कथा सुनने से मिलती पाप से मुक्ति। आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा तीसरे दिन अयोध्या धाम के कथावाचक आचार्य प्रदीप महाराज ने वर्णन किया। बता दें कि भागवत कथा पौराणिक होती है। नारद जी ने भक्ति सूत्र की व्याख्या करते हुए भी भक्ति को प्रेमा रूपा बताया है। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।